बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स ऑयलर मेथड को डिस्कस करेंगे। पहले इसको डेवलप करेंगे, इसका फार्मूला ज्योमेट्रिकली चेक करेंगे और फिर इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx। ये कुछ जनरल एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली हमने, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर है, लीनियर है, f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी इनिशियल कंडीशन जो है ये हमें गिवन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन होगी और उसकी इनिशियल कंडीशन जो है वो भी हमें गिवन होगी, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज वी विश टू फाइंड द सक्सेसफुली वाई नॉट। हमने फाइंड क्या करना है, y1 फाइंड करना है, क्योंकि हमें y नॉट तो गिवन है, ठीक है। इट मीन इसका मतलब क्या है, y नॉट, ठीक है। y नॉट दैट इज इक्वल टू y नॉट। यहाँ x नॉट वो हमारा है, ठीक है। ये x नॉट है, जितना भी गिवन होगा, ठीक है, वो है। तो ये हमारी क्या है, इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। सपोज करें 0 है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, y1 y2 y3 अप टू सो ऑन yn फाइंड करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ yn के लिए हम क्या, yn के लिए हमारे पास x इक्वल टू xn होता है, ठीक है। जर्नल जो हमारा स्टेप साइज जो हम यूज़ करते रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, xn दैट इज इक्वल टू x नॉट प्लस n h, ठीक है। ये हम यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। यहाँ n हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, एज तक। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट इसका स्टेप साइज। और नेक्स्ट जो है इसको हम अगर स्लोप फार्मूला से इसको डेवलप किया जाए तो सिंपल होगा, ठीक है। स्लोप का फार्मूला आपको आता भी है, ठीक है, सिंपल, उससे हम इसको डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 इंटरवल x0 टू x1, मीन हम इंटरवल जो है x0 टू x1 लेते हैं, ठीक है, फॉर x ऑफ x, ठीक है, x का। तो वही अप्रॉक्सीमेट द कर्व, इसको ज्योमेट्रिकली भी देख लेते हैं, ऑफ कर्व बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट दिस, बाय द टेंजेंट, बाय द टेंजेंट। टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, ठीक है, स्लोप होती है, ठीक है। और उसका फार्मूला जो होता है वेरी सिंपल, ठीक है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं। वो हमारे पास होता था y माइनस वाई नॉट m इंटू x माइनस x नॉट। और यहाँ जो है हमारे पास m एक्चुअली डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, और ये किस पॉइंट पे है, ये हमें पॉइंट गिवन है, ठीक है, एट पॉइंट x नॉट y नॉट, ठीक है। ये जो m है ये एक्चुअली डेरिवेटिव होता है, ठीक है, और ये एट पॉइंट x नॉट एंड दिस। तो इसको हम लिख सकते हैं वेरी सिंपल, y माइनस वाई नॉट दैट इज इक्वल टू इसको डेरिवेटिव dy ओवर dx, और एट पॉइंट x नॉट y नॉट, और दूसरा हमारे पास क्या, x इंटू x नॉट। तो ये फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर जो है, ठीक है। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये किसके इक्वल है हमारा अगर ये हमारा हमने शुरू में कंसीडर किया, ये हमारा फंक्शन है, राइट, f ऑफ x नॉट इंटू y नॉट। ये पहली लाइन में मैंने इसको डिफाइन किया कि ये हमारा फंक्शन है x इंटू x नॉट। तो इसको अगर देखा जाए, हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें y चाहिए, ठीक है। तो y हमारा यहाँ से आ जाएगा y दैट इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस, और ये हमारे पास क्या बन गया, प्लस f ऑफ x नॉट इंटू y नॉट, और ये हमारा क्या है, x माइनस x नॉट। तो सिंपल ये हमारे पास क्या होता है, इसका भी हम मैंने लिखा, ये हमारा स्टेप साइज होता है, इसको एज कहते हैं। अगर हमने इसको स्टेप साइज कब होगा, देन हमारा अगर y1 है तो ये हो जाएगा y नॉट प्लस ये x1 हो जाएगा,
x1 माइनस एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू वाई नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये हम इसको लिख सकते हैं y1 एट पॉइंट x इक्वल टू x1, ठीक है, इसको यहाँ अगर डिफाइन करना है तो कर भी सकते हैं। और ये y नॉट प्लस ये हमारा किसके इक्वल होता है, एज की इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू वाई नॉट, ठीक है, ये y1 इसका आ गया। अगर हम इसको स्टूडेंट देख लें, ज्योमेट्रिकली देख लें, ठीक है, ज्योमेट्रिकल देख के फिर इसको हम जनरल कर देंगे कि जनरल फार्मूला क्या होता है हमारे पास। तो आसान सी डायग्राम है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, ठीक है। यहाँ सपोज करें ये 0 है, x1, ठीक है, एक्स नॉट से कर लेते हैं शुरू, एक्स नॉट, x1, x2 अप टू सोन xn, राइट। ये कर्व है हमारी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व होती है, ठीक है। पहले बहुत सारे लेक्चर में ये हम लोग इसको डिराइव भी कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट भी किया हुआ है, ठीक है। इस कर्व को हमने क्या करना है जी, अप्रॉक्सीमेट करना है, ठीक है। और इसका जो है हमारे पास जो इनिशियल है, इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इनिशियली हम सपोज करें कि ये है हमारे पास एक्स नॉट, राइट। तो इस पॉइंट पे हम हैं ऑलरेडी, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्स नॉट इंटू वाई नॉट, ठीक है, इनिशियली। फिर हम कैलकुलेट करते हैं जी इसका x1 पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, y1 y2 आ जाता है, इस तरह हमारे पास ये आते जाते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो है ये कर्व आती है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट होती जा रही है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये इसका एग्जैक्शन है, ठीक है, ये और ये उसका क्या है, अप्रॉक्सीमेट है, जो हम इसको अप्रॉक्सीमेट, तो ये जो है इसका ये एरर है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इसका क्या है, हमारे पास एरर है, ठीक है, क्योंकि हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्लोप पे यहाँ हमारे पास क्या था, y नॉट था, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, y3 आ जाएगा, y ऑर्डर, ठीक है। इस तरह हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो हमने देखा कि y1 के लिए हमने हमारे पास क्या यूज़ हुए हैं, x नॉट और y नॉट, तो ये पॉइंट्स दो यूज़ करने से हमारे पास क्या आ गया, y1। इस तरह हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, वे कौन से यूज़ होंगे, हमारे पास x1 हमें गिवन है, ठीक है, वो हम स्टेप साइज से निकाल लेंगे, जनरल फार्मूला जो है, ठीक है, जो पहली लाइन में लिखा है। तो दूसरा इंटरवल हमारा क्या होगा, इंटरवल किस पॉइंट पे इंटरवल नहीं, एक्स नॉट इंटू x1 पे हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, इस पे तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट इंटरवल जो होगा हमारा वो क्या होगा, x1 इंटू x2, ठीक है, इस पे उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 इंटू x3, ठीक है। इस पे हम होगा तो हमारे पास क्या फाइंड करेंगे, थ्रू बाय द लाइन इंटू x इंटू y1, ठीक है। तो y1 विद द स्लोप ऑफ, इस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे विद द स्लोप ऑफ x1 इंटू y1, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा y2, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको यहाँ आ जाएगा y1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ये डायग्राम से पहले इसकी इक्वेशन लिखी है, ठीक है। y1 आ जाएगा और प्लस ये h आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो h होगा वो x2 माइनस x1, ठीक है। और फंक्शन अब किस पे एवेलुएट हो जाएगा, f ऑफ x1 इंटू y1। अब हमारे पास x1 उससे फाइंड कर लेंगे, ठीक है, स्टेप साइज फार्मूले से, और y1 हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो यूटिलाइज कर लेंगे, और फंक्शन गिवन अगर उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ये पॉइंट हमें गिवन है, ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, इन दोनों पॉइंट को यूटिलाइज करते हुए हम इसका y2 निकाल लेंगे, ठीक है। अब y2 आ गया। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम चलते जाएं, ठीक है, तो अप टू सोन ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला क्या बन रहा है, ये हमारा क्या आ जाएगा, yn प्लस 1, यहाँ एक कम आ रहा है तो ये yn आ जाएगा, ठीक है, प्लस एज, ये हर एक में सेम आ रहा है, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ xn इंटू yn। मेन ये फार्मूला यहाँ अगर इसको 2 पुट करें, 1 पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर इसमें 0 पुट करें,
ठीक है। तो n यहाँ किससे शुरू होगा, 0 1 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो प्रीवियस वाली जो डायग्राम से पहले हमने लिखी, और 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी। तो ये इसका है जनरल फार्मूला, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है, ठीक है। इसी को हमने यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। ऑयलर इसमें रिमार्क ये है, वैसे पढ़ देता हूँ, ठीक है। ऑयलर मेथड इज़ दैट एक्चुअल कर्व ऑफ द सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द सीक्वेंस ऑफ द शॉर्ट लाइन एज शोन इन फिगर, जो फिगर में हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। फर्दर जो इसका जो है वो इम्प्रूव्ड ऑयलर, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड ऑयलर वगैरह, वो इसमें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये हमने डेवलप कर लिया, अब हम चलते हैं जी इसकी जो है ना वो एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है इसकी, चलें जी। एग्जांपल है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy ओवर dx किसके इक्वल है जी 1 माइनस वाई। इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0। रेंज गिवन है x की कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0.3 तक, ठीक है। और ये चीज़ें हमें गिवन हैं, और हम लोग इसमें फाइंड क्या करना चाहते हैं, एज, यहाँ से एज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एज हमारा क्या आ जाएगा 0.1, ठीक है। 0.1 तक, 2 तक एंड 3 तक जाएंगे, ठीक है। एज हमने 0.1 ले लिया, और हमने इसमें एक्चुअली y1 y2 एंड y3 कैलकुलेट करना है, ठीक है। एट पॉइंट x0 y0 एंड x0 x1 एंड x2, ठीक है। ये x1 है, तो यहाँ से ये देख भी सकते हैं, बिल्कुल इजी है। हमारे पास x0 क्या होगा, यहाँ वो 0 है, x1 हमारे पास क्या है 0. ये x, यहाँ से x हमारे पास क्या है x0 दैट इज इक्वल टू 0, तो y0 भी हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x1 आ जाएगा 0.1, x2 आ जाएगा, ठीक है 0.2, ठीक है। x0 x1 x2 ये हम इस पर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और चलें जी इसको फार्मूला लिखते हैं और इसको फर्दर चेक करते हैं फार्मूला किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमने जो डिराइव किया है फार्मूला वो लिखना है यहाँ, yn+1 दैट इज इक्वल टू yn प्लस एच f ऑफ xn इनटू yn, राइट। तो अब हमारे पास f ऑफ x1 अभी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, वो हमारे पास होता है f ऑफ xy, वो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें हमें गिवन है कि y f ऑफ y है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ n इज इक्वल टू 0 1 2 के लिए चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। 0 1 2 एंड 3 पे भी करना है तो कर लें। ये हमारे पास क्या है, इसमें पुट करें जी 0 पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा y1, ये हमारे पास बन जाएगा y0, ये हमारे पास h है, और f ऑफ हमारे पास क्या बन जाएगा x0 एंड y0। सिंपल इधर इनको कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट कर दें। y0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। h हमारे पास कितना है 0.1 है, और f ऑफ x हमारे पास ये है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। f ऑफ x0 इट मीन ये हमारे पास 0 एंड 0 है दोनों, तो 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसके अंदर पुट कर दें y1 दैट इज इक्वल टू y0, y0 0 है प्लस h 0.1 है। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई, तो इसमें 1 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन क्या आ गया 1। तो y0 हमने y1 कैलकुलेट कर लिया। इस तरह फर्दर हम इसका y2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। y2 में हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा y2 दैट इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एंड 1, ठीक है। y2 ये हमने कैलकुलेट करना है। y1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया 0.1 प्लस h की वैल्यू कितनी है, उसकी भी 0.1 है। f ऑफ x यहाँ कैलकुलेट कर लें, f ऑफ x1 ये हमारे पास क्या होता है x1 की वैल्यू, ठीक है 0.1, ठीक है। ये इसके अंदर पुट कर देते हैं, चलिए वो हमारे पास 0.1
1 एंड 0.1, ठीक है। तो उसके अंदर जब पुट करेंगे तो 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, ये फंक्शन गिवन है ना, ये गिवन है 1 माइनस वाई, ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 1 माइनस 0.1 है, तो इसको कैलकुलेट कर लें, ये 0.9 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.9, इसके अंदर पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 दैट इज इक्वल टू, इनको जब हमने सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.19, राइट स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास y2, y1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, y2 भी कैलकुलेट कर लिया, y3 हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। जी y3 n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y3, यहाँ क्या आ जाएगा y2, यहाँ क्या आ जाएगा h f of x2 एंड y2, ठीक है। y2 की वैल्यू 0.19 है, प्लस h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.1 है, इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस y2 हमारे पास कितना है, 1 माइनस वाई है ना आपका फंक्शन, ठीक है। फंक्शन आपका f ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.19, इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 0.271। तो ये आयलर से हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ठीक है, y1 y2 y3, ठीक है, यही हमने इसकी फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आसान है आयलर मेथड, ठीक है। और इसमें फिर भी किसी को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।